दोस्तों, क्या आप जानते हैं साल में एक दिन ऐसा भी आता है जब नदी का जल, मनुष्य का मन और चांद की रोशनी तीनों ही पवित्र हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रीति है और आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं माघ पूर्णिमा की वो पवित्र कथा जिसे सिर्फ पर्व नहीं बल्कि जीवन को बदलने वाला रहस्य भी कहते हैं। दोस्तों, हम बताएंगे आपको कि माघ पूर्णिमा पर ऐसा क्या होता है कि इस दिन किया गया स्नान और दान जीवन की परेशानियों को दूर कर देता है। क्या सच में इस दिन भाग्य बदल सकता है? आज की इस कथा में जानेंगे माघ पूर्णिमा का संपूर्ण रहस्य। आपसे निवेदन है, कृपया इस कथा को अंत तक जरूर सुनें क्योंकि आखिरी संदेश आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि ऐसी कथाएं आपको इसी चैनल पर मिलेंगी। दोस्तों, भारत में महीनों का इतिहास केवल समय को गिनने के लिए नहीं बल्कि धर्म और कर्म की चेतना के लिए भी जुड़ा है। माघ मास हिंदू पंचांग का एक पवित्र महीना माना जाता है। माघ मास शीत ऋतु के आखिरी भाग में आता है जब प्रकृति अपनी ठंडाई के साथ मानव को आध्यात्मिक चिंतन के लिए प्रेरित करती है। पुराणों के अनुसार इस माह में भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है और पापों का नाश सरलता से हो जाता है। दोस्तों, माघ मास की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे यह मास धर्म, तप और दान का है। इस मास में स्नान करने से, यज्ञ करने से, दान करने से कई गुना फल मिलता है। माघ मास में आने वाली पूर्णिमा विशेष महत्व रखती है। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि माघ पूर्णिमा का महत्व क्या है। माघ पूर्णिमा का दिन हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसे दान, स्नान, व्रत करने का दिन कहा जाता है। माघ पूर्णिमा पर गंगा, यमुना और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं। पौराणिक कथाओं में लिखा है कि जो व्यक्ति इस दिन साफ सुथरे मन और हृदय से स्नान करता है उसकी आत्मा पवित्र हो जाती है। इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। पुराणों में वर्णित है कि माघ पूर्णिमा पर व्रत रखने से भौतिक और आध्यात्मिक दोनों लाभ मिलते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन गरीबों को अन्न, वस्त्र या धन देने से विशेष फलदायी माना जाता है। कहा जाता है कि दान करने से कर्म दोष कम होता है और जीवन में सुख आता है। दोस्तों, अब आपको हम माघ पूर्णिमा की एक कथा सुनाएंगे। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में सज्जन और भक्तजन रहते थे। गांव में एक बार महामारी फैल गई। लोग डर और रोग से परेशान थे। उसी गांव में एक वृद्ध महिला सती रहती थी। वह हमेशा लोगों को धर्म, व्रत और पुण्य कर्म की शिक्षा देती थी। उन्होंने गांव वालों को बताया कि इस बार माघ पूर्णिमा को गंगा स्नान और दान करो, तभी गांव से ये महामारी दूर हो सकती है। गांव वालों ने पहले तो संदेह किया, लेकिन सती माता की श्रद्धा और अनुभव को देखते हुए सभी ने माघ पूर्णिमा का व्रत रखने और स्नान करने का निश्चय किया। माघ पूर्णिमा के दिन पूरा गांव सुबह जल्दी उठकर स्नान करने गया। गंगा के तट पर उन्होंने सत्य और विश्वास के साथ दान किया। कुछ लोगों ने अन्न का दान किया, कुछ ने वस्त्र और जरूरतमंदों को कुछ चीजें दी। इस दिन सिर्फ शरीर ही नहीं बल्कि मन और हृदय भी पवित्र हुआ। और फिर एक चमत्कार हुआ। स्नान और दान करने के बाद महामारी धीरे धीरे समाप्त हो गई। गांव में खुशहाली और समृद्धि लौट आई। बच्चे खेलने लगे, किसान भी अपने खेतों में काम करने लगे, वृद्ध और बीमार लोग स्वस्थ हो गए। सती माता ने कहा, माघ पूर्णिमा का व्रत केवल स्नान और दान नहीं, यह मन की पवित्रता, आत्मा की शुद्धता और सेवा भाव का दिन है। आज भी माघ पूर्णिमा का दिन हमारे जीवन में आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ध्यान और योग से मानसिक शांति और स्थिरता बढ़ती है। दान और सेवा से, गरीबों की मदद करने से संतोष और सकारात्मकता आती है। परिवार और समाज, भाईचारा और सहयोग बढ़ता है। दोस्तों, माघ पूर्णिमा भगवान को खुश करने का दिन नहीं है, अपितु खुद को बदलने का दिन है। और इसी बदलाव से जुड़ी एक कहानी हम आपको और भी सुनाने जा रहे हैं जो बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित है और राजा हरिश्चंद्र की है। दोस्तों, इस कथा को सुनने के बाद आप इस दिन के महत्व को और अच्छे से समझ पाएंगे। पुराणों के अनुसार ये पावन कथा इसी पवित्र दिन से जुड़ी है। राजा हरिश्चंद्र की ये कथा जिसने संसार को सिखाया कि धर्म और सत्य का मार्ग कितना भी कठिन क्यों ना हो, अंत में विजय उसी की होती है। चलिए अब कथा को शुरू करते हैं। बहुत प्राचीन काल में अयोध्या में एक प्रतापी राजा रहा करते थे। नाम था उनका हरिश्चंद्र। वो केवल राजा नहीं थे बल्कि सत्य और धर्म के जीवित प्रतीक थे। उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, किसी के साथ अन्याय नहीं किया, दान देने से भी कभी पीछे नहीं हटे।
उनके मुख से निकला हर वचन शिलालेख की तरह अटल था। देवता भी उनके सत्य से परिचित थे। एक दिन महान तपस्वी ऋषि विश्वामित्र ने सोचा, मैं देखना चाहता हूँ क्या राजा हरिश्चंद्र का सत्य संकट में भी अडिग रहता है या नहीं। वो राजा हरिश्चंद्र के पास गए और उन्होंने एक विशाल दान मांगा, पूरा राज्य। राजा हरिश्चंद्र ने बिना हिचकिचाए कहा, यदि यह धर्म है तो मैं अपने राज्य को दान करता हूँ। राज्य चला गया परंतु सत्य नहीं गया। दान लेने के बाद ऋषि ने कहा, राजन, दान के साथ दक्षिणा भी देनी होगी। राजा के पास कुछ नहीं बचा था। उन्होंने समय मांगा। अपने वचन, दान और सत्य के लिए राजा ने अपनी रानी शैव्या और अपने पुत्र रोहिताश्व को बेच दिया। ये दृश्य देखकर देवताओं की आंखें भी नम हो गईं। राजा का दान पूरा हुआ और इसके बाद राजा स्वयं काशी पहुंच गए और शमशान में चंडाल का कार्य करने लगे। दिन रात शमशान में रहना, मृतकों से कर लेना, ये सब राजा के लिए अकल्पनीय था। इसी बीच आया माघ पूर्णिमा का पवित्र दिन। काशी की परंपरा थी कि माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान, दान और सत्य का पालन विशेष पुण्य देता है। राजा हरीश ने भी सोचा, मेरे पास धन नहीं है लेकिन सत्य अभी भी जीवित है। उन्होंने गंगा स्नान किया, मन से प्रार्थना की और व्रत रखा। उसी दिन दैव योग से उसके पुत्र रोहिताश्व का निधन हो गया। रानी शैव्या पुत्र का शव लेकर शमशान पहुंची। शमशान का कर मांगा गया और वहां कर मांगने वाला स्वयं राजा हरिश्चंद्र था। राजा ने अपनी पत्नी को नहीं पहचाना या पहचान कर भी धर्म नहीं छोड़ा। शैव्या ने अपने आंचल का अंतिम वस्त्र फाड़कर उन्हें कर के रूप में दे दिया। सत्य की विजय हुई। जैसे ही चिता जली, आकाश से पुष्प वर्षा हुई। ऋषि विश्वामित्र और देवता प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारा सत्य सफल हुआ। पुत्र जीवित हो गया, परिवार मिल गया और राज्य भी उनको वापस मिल गया। देवताओं ने कहा, जिसने माघ पूर्णिमा पर सत्य व्रत और त्याग निभाया उसका पतन नहीं हो सकता। और तभी से माघ पूर्णिमा को सत्य की विजय, धर्म की पूर्णता और त्याग का पर्व माना जाता है। दोस्तों, सत्य सबसे बड़ा धर्म है, त्याग सबसे बड़ा दान। माघ पूर्णिमा आत्मा की परीक्षा का दिन है। जो मनुष्य माघ पूर्णिमा पर सत्य और करुणा को अपनाता है उसका जीवन कभी अंधकार में नहीं होता। राजा हरिश्चंद्र की कथा हमें ये सिखाती है कि सत्य चाहे शमशान तक ले जाए, अंत में वही सिंहासन तक भी पहुंचाता है। दोस्तों, इस कहानी से आप माघ मास की महिमा को समझ चुके होंगे। अब हम आपको बताएंगे माघ मास का फल पाने के लिए आपको क्या करना होगा। सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में उठें। उठते ही मन में ये संकल्प लें, आज मैं माघ पूर्णिमा के दिन मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहूँगा या रहूँगी। यह संकल्प दिन भर ऊर्जा तय करता है। इसके बाद संभव हो तो गंगा, यमुना या किसी पवित्र नदी में स्नान करें। परंतु अगर आप वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं तो नदी, तालाब या फिर घर में भी स्नान कर सकते हैं। घर में गंगा जल या तिल मिलाकर स्नान करें। आपको स्नान का पूर्ण फल मिलेगा। स्नान करते समय बोलें, हे माँ गंगा, मेरे तन के साथ साथ मेरे मन को भी पवित्र कर दो तथा मेरे समस्त पापों को धुल दो। इसके बाद आप साफ हल्के रंग के कपड़े पहने। पीला, सफ़ेद या हल्का रंग श्रेष्ठ माना जाता है। गंदे या फटे कपड़े ना पहने, या मन की शुद्धता को दर्शाता है। इसके बाद व्रत करें। दिन भर जल, फल या दूध लें। शाम को पूजा के बाद भोजन करें। व्रत का भाव आपका क्या होना चाहिए? व्रत शरीर को नहीं, मन को संयम सिखाने के लिए होता है। और सबसे ज़्यादा जरूरी है कि दान अवश्य करें। अन्न, वस्त्र, धन या सेवा का दान कैसे करें? किसी गरीब, ब्राह्मण, वृद्ध या ज़रूरतमंद को दें। दान करते समय घमंड मन में ना रखें। सबसे श्रेष्ठ दान क्या है? आप तिल दान करें। अन्न, वस्त्र, कम्बल, गुड़, आप इनमें से जो भी आपसे हो सके आप उसे दान कर सकते हैं। इसके बाद विष्णु जी या शिव जी की पूजा करें, उनका ध्यान करें, दीप जलाएं, फूल अर्पित करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमः शिवाय का जप करें। कम से कम 11 या फिर 108 बार। माघ पूर्णिमा पर कथा जरूर सुने। घर में बैठकर बच्चों को भी सुनाएं। इस दिन झूठ, क्रोध और कटुवाणी का प्रयोग ना करें। गाय को रोटी या चारा दें, पक्षियों को दाना दें। सुबह शाम श्रद्धा से इन्हें भोजन कराएं। इसे बहुत बड़ा पुण्य माना गया है।
दोस्तों, पूर्णिमा की रात का भी अत्यधिक महत्व है। चंद्रमा के दर्शन करें, चंद्रमा को जल या दूध अर्पित करें और मन में शांति की कामना करें। इस दिन किया गया स्नान शरीर को, दान कर्म को और व्रत आत्मा को पवित्र करता है। दोस्तों, हमने ये जान लिया कि माघ पूर्णिमा पर हमें क्या करना चाहिए। अब हम जानेंगे कि हमें माघ पूर्णिमा पर क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, माघ पूर्णिमा पर झूठ नहीं बोलना चाहिए। माघ पूर्णिमा का सबसे बड़ा तत्व सत्य है। इस दिन बोला गया झूठ कई गुना दोष देता है। धार्मिक मान्यता है कि राजा हरिश्चंद्र ने इसी दिन दान की परीक्षा दी थी। इस दिन सत्य बोलना ही सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। किसी पर क्रोध ना करें और अपशब्द ना बोलें, क्योंकि क्रोध से मन अशुद्ध होता है और माघ पूर्णिमा मन की शुद्धि का दिन है। क्या करें? विवाद टालें, कठोर शब्दों से बचें। माघ पूर्णिमा के दिन मांस, मदिरा या तामसिक भोजन ना करें। इस दिन सात्विक ऊर्जा का दिन होता है। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन इन सबको आप त्याग दें। यहाँ पर त्यागने से मतलब हमेशा के लिए नहीं। आप उस दिन इन चीज़ों का प्रयोग ना करें, क्योंकि इनका प्रयोग करने से व्रत और स्नान का पुण्य नष्ट हो जाता है। किसी का अपमान या तिरस्कार ना करें। ये दिन सेवा और दान का दिन है। यदि किसी का अपमान किया जाए तो पुण्य उल्टा पाप बन जाता है। विशेष रूप से गरीब, वृद्ध, स्त्री या ब्राह्मण का अपमान करने और तिरस्कार करने से बचें। दोस्तों, आपने सुना होगा कि दान करके पछताना नहीं चाहिए। दान तभी पुण्य देता है जब वह निस्वार्थ होता है। दिखावे का दान पुण्य नहीं, अहंकार बढ़ाता है। माघ पूर्णिमा शुद्धता का पर्व है। गंदे कपड़े ना पहने, घर में अव्यवस्था ना रखें, पूजा स्थल को गंदा ना रखें। इस दिन देर तक ना सोएं, ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाएं। जो व्यक्ति इस दिन देर तक सोता है वह पुण्य से वंचित रह जाता है। अपने मन में नकारात्मक सोच और ईर्ष्या को ना आने दें। मन की भावना ही कर्म बनाती है। माघ पूर्णिमा पर नकारात्मक विचार भी दोष बन जाते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन झूठे वचन और अधूरे संकल्प ना लें। इस दिन लिया गया संकल्प देवताओं तक पहुंचता है। झूठा वचन कर्म दोष को बढ़ाता है। इसके अलावा माघ पूर्णिमा पर पवित्र कथा की उपेक्षा ना करें। कथा सुनना मन को शुद्ध करता है। बिना कथा स्मरण व्रत अधूरा रहता है। दोस्तों, इस दिन भगवान नहीं, हमारे आचरण को परखा जाता है। माघ पूर्णिमा पर इन सभी बातों से दूर रहें तो जीवन में आने वाली समस्त परेशानियां स्वतः ही दूर हो जाएंगी। दोस्तों, माघ पूर्णिमा की ये कथा अगर आपके मन को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इस कथा को अपने परिवार, माता पिता, मित्रों के साथ शेयर करें ताकि पुण्य का संदेश ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप ऐसे ही धार्मिक, पौराणिक और जीवन बदल देने वाली कथाएं सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माघ पूर्णिमा आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए।